सुनने वाला थोड़ी था। कन्हैया ने उसकी पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़ करके लटक गए। अब हाथी तो महाराज सूंड आगे पूंछ पीछे, अब सूंड से पकड़ना चाहे तो पकड़ ही ना पाए। पूंछ पकड़े कृष्ण, घूम रहा है हाथी, और घूमते घूमते इतने चक्कर खाए कि वह हाथी गिर गया। और जब गिर गया तो कन्हैया ने उछल करके उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और दोनों दांतों को उसके पेट में ही घुसेड़ दिया। उसके प्राण निकल गए। दोनों दांतों को, एक को कृष्ण ने रखा कंधे पे, एक को बलराम जी ने। अब पहलवान की तरह हिलते हुए महाराज अंदर पहुंचे। जैसे ही उस अखाड़े में कृष्ण बलराम पहुंचे, वैसे ही सारे मथुरा के लोग उठ करके खड़े हो गए, जैसे बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति का आगमन हुआ। उन बालकों को देख करके सबने अभिवादन किया। परमात्मा को जो जिस भाव का व्यक्ति है वैसा ही देखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। मथुरा के नगर के लोग स्त्री पुरुष देख रहे हैं। जो कंस भक्त हैं वह तो कन्हैया को बड़े बड़े पहलवानों के रूप में देख रहे हैं, विकराल रूप में। और जो ममता जिनके हृदय में है वह छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे से बालक जैसे देख रहे हैं। सल तोसल आदि पहलवानों ने देखा कि जैसे बहुत दारा सिंह जैसे पहलवान चमकते हुए शरीर के देखे गए। कंस को काल के समान दिखाई दिए कृष्ण बलराम। जिसकी भावना जैसी थी कृष्ण वैसे ही दिखाई दिए। कंस ने घोषणा करवाई कि चाणूर और मुष्टिक को कृष्ण और बलराम के साथ लड़ाया जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यह बात सुनते ही मथुरा के लोग दुखी हो गए, भयभीत हो गए। महाराज कंस क्या कह रहे हैं आप? इन छोटे छोटे बालकों को बड़े बड़े पहलवानों से ये कुश्ती उचित नहीं है। कंस ने कहा, उचित और अनुचित का विचार हम जानते हैं, तुम कौन होते हो? शांत रहो, जो हम कहेंगे वह होगा। नंदराज जी घबराए कि अब करें तो क्या करें, लेके भग भी नहीं सकते हैं, कंस महाराज छोड़ेगा नहीं। कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा के पास गए, बोले बाबा घबराइए मत। बोले लाला देख रहे हो पहलवान कितने बड़े बड़े शरीर के हैं। कन्हैया बोले बाबा आपको पतो ना है, हमने भी कुश्ती खूब लड़ी है। जब गाय चराते थे ना तो खेतों में लोट लोट करके उछल उछल करके कुश्ती लड़ी है। और बाबा हमें भी दांव पेच आते हैं, आप आज्ञा करिए हम इन पहलवानों से युद्ध करेंगे। बाबा बोले नहीं भी आज्ञा करेंगे तो भी करना पड़ेगा। अब कंस का आदेश है, उसको कौन नकार सकता है। कृष्ण बलराम अखाड़े में पहुंच गए। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदनः आससादाथ चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतम। चाणूर को कृष्ण के साथ और मुष्टिक को बलराम जी के साथ लड़ाया गया। लड़ गए दोनों। अब छोटे छोटे बालकों को बड़े बड़े जो मोटे शरीर वाले हैं ना, वो घूम ही ना पाए उतना जल्दी। कन्हैया 4 राउंड लगा जाए उसका, पकड़ ही ना पाए। कभी इधर से निकल जाए कभी उधर से निकल जाए। जब वो दोनों पहलवान पसीना पसीना हो गए, पकड़ नहीं पाए, तो कन्हैया ने पीछे से जाकर के चाणूर पहलवान के दोनों पैर पकड़ करके खींच दिए तो मुंह के बल गिरा हुआ। ऊपर से कृष्ण चढ़ गए उसके सीने में। महाराज इतना ज्यादा वजन बढ़ा दिया कृष्ण ने कि वह उसी में समाप्त हो गया, खत्म हो गया। और बलराम जी ने मुष्टिक को मार दिया, सल तोसल को भेजा गया, उसका भी वध कर दिया गया।
अब कृष्ण भगवान ने विचार किया कि अब कंस का उद्धार करना चाहिए हमें। इसके अंदर ऐसा कोई सत्कर्म नहीं है, इसने केवल पाप किया है, इसलिए यह अपने पुण्य कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता है। हमारा धर्म बनता है कि हम इसका उद्धार करें। कन्हैया दौड़े गए और सिंहासन के पास पहुंचे। कंस चिल्ला रहा है, अरे पकड़ो कोई इसे, लेकिन कौन पकड़े। अब देख चुके हैं कि बड़े बड़े पहलवान मृत पड़े हुए हैं अखाड़े में, अब इनसे ज्यादा पहलवान कौन हो सकता है। इनको मार दिया इन्होंने, किसी की हिम्मत नहीं हुई। और कृष्ण बलराम दोनों उछल करके कंस के पास गए। कृष्ण ने कंस के बाल पकड़े, बाल पकड़ करके घसीटते हुए अखाड़े में ले आए और सबके सम्मुख सारी प्रजा के सामने कंस के शरीर में इतने मुक्के प्रहारित किए भगवान कृष्ण ने, और उस कंस के मुख में एक मुक्का मारा, उसका मुख से रक्त का वमन हुआ और उसके प्राण निकल गए। बोलिए कृष्ण भगवान की, कृष्ण बलराम की जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि कृष्ण बलराम को सुंदर हाथियों पर बैठाया गया, पूरी मथुरा में घुमाया गया, और फिर कृष्ण बलराम ने महाराज उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया, सिंहासन पर बैठाया, और पुनः महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा हुए। वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया। वसुदेव और देवकी ने जब अपने पुत्र कृष्ण को, बलराम को देखा तो महाराज आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगे। कितने सुंदर है। देवकी ने कृष्ण को गोद में रख लिया और देवकी के स्तन से दुग्ध स्रवित होने लगा। मां का प्यार आज वास्तविक में मां का प्यार कृष्ण को मिल रहा है, और मां के हृदय से लग करके कृष्ण बहुत रोए कि मेरे कारण आप लोगों को कितना कष्ट सहना पड़ा, क्षमा कर दीजिए मुझे। देवकी ने कहा, बेटा हमें कोई कष्ट नहीं है, आज हमारे सारे कष्टों का समापन हो गया, आज से हमारे जीवन में अब सुख ही सुख है। आप मिल गए। महाराज वसुदेव और नंद जी मिले, बहुत प्रसन्न भये। वसुदेव जी ने नंद जी से कहा, भैया नंद अब कुछ दिन इन बालकों को हमारे पास रख दो। नंद जी ने कहा, हम कब मना करते हैं। बेचारे नंद जी वृंदावन चले गए बालकों को लेकर के, दोनों राजकुमार यहीं रहे। महाराज वसुदेव जी ने विचार किया, मेरे पुत्रों ने अभी शिक्षा नहीं प्राप्त की है। 12 वर्ष के हो गए थे कृष्ण, 13 वर्ष के बलराम जी हो गए थे। तब फिर महाराज वसुदेव जी ने दोनों बालकों को पढ़ने के लिए उज्जैन भेजा, और सांदीपनी गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करके दोनों बालक सुदामा जी से मित्रता करके गुरु जी को कहा, निवेदन किया, गुरुदेव आप कुछ मांग लीजिए दक्षिणा के रूप में, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो तो दक्षिणा देने से वह ज्ञान हमारा सार्थक हो जाता है। आप कृपा करके कहिए। गुरु जी बोले, बेटा हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जाके अपनी गुरु माता से कहो, उन्हें अगर कुछ चाहिए हो तो वही मांग ले। गुरु माता के पास गए कृष्ण, बोले माँ अब हम जा रहे हैं, ज्ञान हमें प्राप्त हो गया गुरु कृपा से, आप कुछ दक्षिणा मांग लो, क्या चाहिए। गुरु माता ने कहा, कृष्ण हम जानते हैं आप कौन हैं, इसलिए आपसे दक्षिणा भी हम वैसे ही लेंगे। आपसे हम दक्षिणा यही चाहते हैं कि हमारा जो पुत्र था ना, वह गया था स्नान करने और नदी में डूब गया, आज तक नहीं लौटा है, आप हमारे पुत्र को लौटा दीजिए। और कन्हैया वरुण लोग जाकर के गुरु पुत्र को ला करके गुरु माता को प्रदान किया। मथुरा आ गए। मथुरा में कुब्जा के यहां गए, और कुब्जा के यहां जाकर के 1 महीने तक कृष्ण और उद्धव दोनों रहे।
उद्धव जी कन्हैया के परम मित्र थे, सखा थे। अब ऐसे सखा नहीं थे, अंतरंग सखा थे। अंतरंग का मतलब जानते हैं? हृदय से। कुछ बाहर से मित्रता करते हैं ना, अंदर कुछ रहता है, बाहर कुछ रहता है। आजकल तो अधिकतर ऐसे ही मित्र मिलेंगे, अपना काम बनाने वाले। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी मित्रता किसी काम की नहीं होती है। ऐसे मित्र से आपका हित नहीं हो सकता है, जो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपसे मित्रता किया हुआ जिन्होंने। मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख को अपना दुख मान करके और उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करे। मित्र वही है जो अपने मित्र के सुख को देख करके सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए। आज उद्धव जी कृष्ण को मिलने गए और उद्धव जी ने क्या देखा? कृष्ण रो रहे हैं। रोते हुए कृष्ण को देखा। उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिराजन् उद्धवो बुद्धि सत्यमः। ये विशेषण देखो कितने उत्तम लगे हुए हैं। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि वंश के बड़े चतुर मंत्री थे वो लोग। कृष्णस्य दयितः सखा, और कृष्ण के अंतरंग सखा थे। जो बात कोई नहीं कृष्ण की जानता था वो उद्धव जी जानते थे। अंतरंग का भाव है कि अंदर की कोई बात छिपी ना हो, जिससे वो अंतरंग से सखा है। शिष्यो बृहस्पति राजन, हे परीक्षित, उद्धव जी बृहस्पति जी से शिक्षा ग्रहण किए थे। अरे गहरे के शिष्य नहीं थे, बृहस्पति जी के शिष्य थे। और उद्धवो बुद्धि सप्तमा, उद्धव जी की जो बुद्धि थी ना, सप्तमा मतलब सात्विकता में स्थापित हो गई थी। सात्विक बुद्धि थी। निरंतर कृष्ण का ही चिंतन, कृष्ण का ही ध्यान, कृष्ण का ही आराधना, कृष्ण की ही सेवा में लगे रहते थे। आज रोते हुए देखा श्याम सुंदर को, पूछ लिया क्यों रो रहे हो कृष्ण? अरे उद्धव क्या बताए, हमें वृंदावन की याद आ रही है। उद्धव ने अपने ज्ञान का थोड़ा सा उपदेश दिया। क्यों उन ब्रजवासियों को याद करते हो कृष्ण? उन गंवार गोपिकाओं को याद करके कौन सा सुख मिलेगा तुम्हें, जो ना पढ़ी हैं, ना कभी सत्संग किया है, न पूजा विधि जानती हैं, न कर्म कांड जानती हैं, न ज्ञान कांड जानती हैं, कुछ जानती नहीं है। उन ब्रजवासियों को आप क्यों स्मरण कर रहे हो? कृष्ण बोले उद्धव क्या करूं, वो मुझे याद करते हैं तो मुझे भी उनकी याद आती है। अगर आप कृपा कर दें तो फिर भूल भी सकते हैं। बोले क्या, कैसे कृपा करें? बोले आप वृंदावन चले जाओ, अब वृंदावन जा करके उन ब्रजवासियों को आप समझाया हो, तुम ज्ञानी हो ना, तुम्हारे ज्ञान से वो समझ जाएंगे तो वो मुझे भूल जाएंगे, मैं उन्हें भूल जाऊंगा। अच्छा ठीक है चले जाएंगे, लेकिन श्याम सुंदर कृष्ण एक बात बताएं, हम ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे वहां, एक दिन रुकेंगे बस। ठीक है तुम एक दिन रुकना, जितनी तुम्हारी इच्छा रुकना, लेकिन चले जाओ। और कन्हैया ने उद्धव को भेजा, पत्र दिए। ये पत्र ले जाओ, ये पत्र ले जा करके उन ब्रजवासियों को दे देना। उद्धव रथ पर बैठ गए तो कन्हैया ने अपना पीतांबर उस उद्धव के गले में डाल दिया। ये क्या, इसकी क्या जरूरत है? कन्हैया बोले उद्धव ये पीतांबर आपके गले में होगा तो आपसे ब्रजवासी बात कर लेंगे, नहीं तो ब्रजवासी मेरे सिवा किसी से बात भी नहीं करते।
उद्धव को लगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं कृष्ण, और कन्हैया ने उद्धव को पत्र दिए। क्या कहा? गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम, गच्छ शीघ्रं व्रजं हे सखे सुंदरम, गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम, गच्छ शीघ्रम व्रजं हे सखे सुंदरम, श्रीलता कुंज पुंजादि